नाज़रीन किराम, गरीब बेचारा इस पुरफितन दौर के अंदर जाए तो कहां जाए। माना ये डिजिटल दौर है, हर बंदा ये कहता है कि भाई आज डिजिटल मार्केटिंग होगी, अब डिजिटल जराए से पैसा कमाना है। तो फिर इस डिजिटल दौर के अंदर नाज़रीन किराम फ्रॉड भी डिजिटल सिस्टम के जरिए से आ चुका है। अब डिफरेंट टाइप्स के एप्स आ चुके हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने प्ले स्टोर से ऐसे एप्स को डाउनलोड किया और इन्हीं ऐप से लोन लेके 2 बच्चों का बाप, जी हां, रावलपिंडी का मसूद, उसे मौत को अपने गले लगाना पड़ा। नाज़रीन किराम, सफेद पोश बंदा जब भी देखता है कि मुझे चंद पैसों की जरूरत है तो वो क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि बजाय किसी अपने के पास जाने की बजाय शर्म के मारे वो इसी एक राज में रहते हुए एप्स के ऊपर लोन अप्लाई करता है, फिर लोन लेता है। सिमिलरली ऐसी ही स्टोरी इस मसूद की है जिसने सिर्फ और सिर्फ ओनली 13,000, सिर्फ 13,000 रुपया लोन लिया। और उसके बाद क्या होता है कि चंद ही दिन गुजरने के बाद जो लोन देने वाला बंदा था, ये करते क्या है, आपकी गैलरी तक रसाई हासिल कर लेते हैं। आपकी गैलरी का डाटा सारे का सारा इनके शिकंजे में आ जाता है। फिर ये आपको डिफरेंट तरीकों से ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सेम यही सारा कुछ उस मसूद के साथ हुआ। कर्जा देने वाले बंदे के सामने बिलकता रहा, लेकिन उसने उसके रिश्तेदारों को बीच में लाना शुरू कर दिया। उसकी एक ऑडियो भी बड़ी जो है वो वायरल हो रही है, जिसके अंदर शायद उसकी गालिबन बीवी को भी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ले लिया। अब वो बेचारा मरता ना तो फिर क्या करता। ये तो एक मसूद की कहानी है, अभी और पता नहीं कितने ज्यादा मसूद जो है वो पीछे बाकी हैं जो इस दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। अभी इकरारुल हसन साहब ने एक इंटरव्यू किया है जिसके अंदर एक दुकानदार ये कह रहा है कि मैंने कमो पेश 4,30,000 रुपया दे चुका हूं, लेकिन मेरी दुकान बंद हो गई है, अभी भी जान नहीं छूट रही। नाज़रीन किराम, हमें भी इस डिजिटल दौर के अंदर डिजिटल फ्रॉड सिस्टम से बचना होगा। ये बेतहाशा इस तरह के एप्स, बेतहाशा आपको अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं और कॉल करने वाला नुमाइंदा क्या कहता है कि आपका फुला बंदा बाहर है, उसने पैसे भेजे हैं या वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया है, तो हमें जल्द अज जल्द इतनी रकम मुहैया की जाए। अभी माजी करीब के अंदर हमारे एक बड़े ही करीबी जो अहबाब थे कमो पेश 7 लाख रुपया इसी मद में दे चुके हैं। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, इल्तिजा है, हाथ जोड़ के याद रखिए, पाकिस्तान एक डेवलप्ड नहीं बल्कि डेवलपिंग भी नहीं बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिसके अंदर बेरोजगारी बेतहाशा है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन बेतहाशा है, जिसके अंदर करप्शन बेतहाशा है। तो नाज़रीन किराम, दिल बर्दाश्त कभी भी मत हो। यहाँ पे जिक्र करता चला जाता हूं एक निजी यूनिवर्सिटी के कमो पेश 25 साल नौजवान, ये 12 जुलाई का वाकया है, डेट नोट कर दीजिएगा, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा। उस बंदे ने अपने माँ बाप के नाम एक खत लिखा। उस खत के अंदर वो लिखता है कि मैं अपने मुकम्मल होशो हवास से खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूं। ए मामा बाबा, मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि मैं आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सका। गालिबन उसका यूनिवर्सिटी के साथ किसी डिग्री का मामला है, 5 साल से उस खत के मुताबिक वो वहां से LLB वगैरह पढ़ रहा था और फिर आखिरकार उसने इस दुनिया से कूच करना ही मुनासिब समझा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिम्मेदार कौन है? ये मसूद, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप अहबाब को ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप ऐसे मामलात में दिल बर्दाश्ता हो तो कभी भी कमजर्फ मत बनिए, हिम्मत मत हारिए। आपके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात से मत घबराइए, जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उस मुश्किल को ये बताया करें कि मेरा रब तुझसे भी ज्यादा बड़ा है। फिर मुश्किल को ऐसे नहीं, नाज़रीन किराम, एक ऐसे करके उठाया करें, फिर इंशाल्लाह आपके अंदर जज्बा आएगा, वो मुश्किल ढेर हो के तुम्हारे कदमों में गिर पड़ेगी। कभी भी बिलक बिलक के मत रोएं, सुकून से सांस लें, नाक के जरिए सांस को खींचे, मुंह के जरिए रिलीज करें। आप ये करके देखें, चंद ही मर्तबा 5 से 7 मर्तबा कीजिए, सारी की सारी मुश्किलात
परेशानी, वो प्रेशर जो है वो रिलीफ मिलेगा। और फिर अपने रब ताला के ऊपर यकीन रखिए, यकीन मुसम्मम होगा तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी, बड़ी से बड़ी ताबनाक, करबनाक, तकलीफ दे मुश्किल भी जो है वो भी आसानी में डल जाएगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।